गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर हर महादेव। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से अपने शिव गुरु को प्रणाम करती हूँ और हरेंद्र भैया और नीलम दीदी को भी मेरा प्रणाम महादेव स्वीकार कीजिए। हम पर भी कृपा बना रखे और हमारी यूट्यूब फैमिली पर भी। गाइज, आप लोगों को पता होगा कि या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस श्लोक से पता चल गया होगा कि किस टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ। माँ दुर्गा रानी पर, यानी माँ दुर्गा आने वाली है तो इसी टॉपिक पर बात करूँगी। वीडियो पूरा देखिएगा तो समझ में आ जाएंगे। क्योंकि माँ दुर्गा भवानी आ रही है ना, वो माता शक्ति की देवी माने माता शक्तिशाली है, बहुत अच्छी हैं। और माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है। और माता दुर्गा जब आती हैं पृथ्वी लोक पर ना, तो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। भक्त तो बहुत अच्छे तरीके से लोग मनाते हैं। जितने भी शक्तिपीठ है ना, जितने भी माता दुर्गा के शक्तिपीठ है ना, माता रानी के, वहाँ बहुत हर्षोल्लास के साथ 9 दिन, यानी माता जब इनका पूजा होता है ना, माता रानी दुर्गा रानी तो एक ही है, माता दुर्गा जो है एक है, लेकिन उनको अलग अलग रूप में, यानी 9 रूप में उनकी पूजा होती है। माँ महारानी की, माता महारानी जी की माने दुर्गा माता जी की 9 रूपों में उनकी पूजा होती है। जहाँ भी शक्तिपीठ है, यानी माता रानी का शक्तिपीठ है ना, तो वहाँ माने इतनी धूमधाम से ये आश्विन महीने की जो माने पूजा होती है दुर्गा माता रानी का, तो उसमें बहुत धूमधाम से लोग पूजा करते हैं। और यूपी बिहार कोलकाता में तो बहुत ऐसे तो पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन इस जगह पर बहुत हर्षोल्लास के साथ और बहुत बड़े बड़े पंडालों, कोलकाता में तो बहुत ज़्यादा बड़ा पंडाल बनाकर लाखों लाख रुपया खर्च करके और इनकी तैयारियां करते हैं। और इसकी तैयारी बहुत दिन पहले से हो चुकी थी, माने हो चुकी हैं और अभी भी हो रही है। नवरात्रि के जो माने पूजा होगा, कलश स्थापन होगा, उस दिन से तो पूरे माने होता ही 9 दिन का पूजा होता ही रह जाएगा। लेकिन इस वक्त तैयारियां चल रही हैं हर्षोल्लास के साथ। कितने लोग इकट्ठे करके चौक चौराहे पर माने पैसे इकट्ठे करके लाखों लाख रुपया इकट्ठा करके पूजा पाठ करते हैं, बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। ये तो पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन भारत देश में इसकी संख्या ज़्यादा है, लोग ज़्यादा मनाते हैं। शक्तिपीठ में बहुत अच्छी से मनाया जाता है। और जहाँ कोलकाता, यूपी, बिहार में भी इसकी बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में भी थोड़ा बहुत अच्छी होता है, इसका पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और ऐसे तो पूरा भारत देश में इनकी पूजा बहुत अच्छा से मनाया जाता है, बहुत हर्षोल्लास के। और 9 दिन में, यानी माता रानी का 9 दिन का पूजा होता है ना, विजयदशमी के दिन वो यहाँ से पृथ्वी लोक से स्वर्गलोक चली जाती है। तो 9 दिन तक बहुत अच्छे तरीके से पूजा होती है। उस दिन बहुत धूमधाम से पूजा होती है, हर्षोल्लास के साथ पूजा होता है। और माता रानी को लोग मनाते हैं जैसे आपकी जिसकी भक्ति, जैसी श्रद्धा, उस तरीके से अपना मनाते हैं। इस माता रानी के 9 रूप को पूजा तो होता ही है, प्लस इसमें दान पुण्य का भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि दान पुण्य तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और बहुत हर्षोल्लास के साथ 51 पीठ जो है ना, वहाँ पर माने दुर्गा माता जी का जितना भी शक्तिपीठ है वहाँ पर मनाया जाता है दुर्गा जी का पूजा। और ऐसे घर में भी लोग मनाते हैं, ऐसा नहीं है कि बाहर ही मंदिर में मनाया जाए। घर में भी लोग माता दुर्गा जी का पूजा करते हैं, घर में भी उनकी तैयारी करती हैं, घर में ही कलश स्थापन बैठाते हैं। कितने लोग घर में ही अखंड ज्योत जलाते हैं। और मंदिर में तो होता ही है, मंदिर में तो सब करते हैं, लेकिन घर में भी सब अपने अपने तरीके से इसमें मंत्र का उच्चारण करके, दुर्गा माता का कई मंत्र है उनका उच्चारण करके उनका सिद्धि लेते हैं, उनका प्राप्त करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनका चालीसा पढ़ते हैं, उनका दुर्गा सप्तशती के पाठ करते हैं। माने उसमें दुर्गा जी को मनाने के लिए कई तरीके हैं, जिस तरीके से अपना श्रद्धालु और जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं तो भगवान को अपने तरीके से लोग मनाते हैं। जिसकी जैसी भावना है वैसे तरीके से माता रानी को अपना पूजा पाठ करते हैं। दुर्गा सप्तशती में भी बहुत अच्छे तरीके से उनकी माने लोग पूजा करते हैं, तो उनसे बहुत बड़ा हर पाठ का अलग अलग फल मिलता है। ऐसे तो माता रानी है ना, तो वो अपने भक्तों को
माँ तो माँ होती है तो आशीर्वाद तो देगी ही, लेकिन भक्तों अपना संतुष्टि के लिए माँ से अपना अच्छे कर्म के करके और माता से वरदान प्राप्त करती, क्योंकि अच्छा कर्म करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। कर्म से ही तकदीर रेखा भी थोड़ा बहुत बदलता है, कर्म करने से ही सब चीज़ मिलता है। लेकिन यही है कि कर्म करनी चाहिए, कर्म करें, पूजा पाठ करें, जैसे भी आपको ये हो उस तरह से माता रानी को मनाइए। और माँ रानी आ रही हैं 3 अक्टूबर को, यानी 3 अक्टूबर 2024 को बहुत धूमधाम हर्षोल्लास के साथ लोग मनाएंगे। चलिए गाइज, आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि माँ के 9 रूप का पूजा होगा। वीडियो पे एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। ओके गाइज।